भी शुभारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे पहले रिमोट का बटन दबाकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण की शिलापट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे रिमोट का बटन दबाकर। एक बार पुनः उनसे निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, आप सबको हृदय से बधाई इस उड़ान की, संकल्पों के इस नए उड़ान की। और ये दृश्य आपके सामने हमारे इस एयरपोर्ट के उस रनवे का है जहां से पहली व्यावसायिक उड़ान जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं और वो विमान भी आप देख पा रहे हैं जो यहां से उड़ान भरकर प्रभु श्री राम की नगरी यहां से प्रस्थान करेगी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए जो रवाना हो रही है करतल ध्वनि के साथ। आइए अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी तरफ से बधाई भी सभी प्रदेशवासियों को, देश के लोगों को। ये उड़ान जो आपके सामने अब एक नए संकल्प के साथ आसमान छूने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस उड़ान के लिए, सौगात के लिए। आज के विशेष दिन पर ये उड़ान एक शुरुआत है जो भविष्य में और भी विस्तार पाएगा। संकल्पों की इस उड़ान पर आधारित एक फिल्म हमने तैयार की है जिसमें हिसार के इस महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए स्वरूप की झलक आपको नजर आएगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। हरियाणा का दिल हिसार, जहां इतिहास की गूंज हवाओं में तैरती है और भविष्य की उड़ान तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गति शक्ति योजना के तहत हिसार अब हवाई नक्शे पर नई ऊंचाइयां छुएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को अपने शुभ कर कमलों से रवाना किया और टर्मिनल 2 के निर्माण की आधारशिला भी रखी, जिस पर लगभग 486 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा सरकार के सहयोग से बना ये एयरपोर्ट न केवल क्षेत्रीय विकास और रोजगार का द्वार खोलेगा, बल्कि देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। 7200 एकड़ में फैले इस इंटीग्रेटेड एविएशन हब में 4200 एकड़ पर एयरपोर्ट और 3000 एकड़ पर एविएशन हब विकसित हो रहा है। 3000 मीटर लंबा रनवे हर मौसम और हर समय उड़ानों के लिए तैयार है। ATR 72 से लेकर एयरबस 320 तक की उड़ानों के संचालन के लिए भी सक्षम। हरियाणा का ये एयरपोर्ट हर साल 21 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। शुरुआती उड़ानों में अयोध्या, जम्मू, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ा जा रहा है। व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए हिसार हवाई अड्डा, जहां सपनों की डोर अब सीधे जुड़ती है आसमान से। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आइए इस अवसर को हम मिलकर मनाएं उत्साह से, जहां ये सौगात आज हम सबको मिली है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश ने बीते 10 वर्षों में विकास और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। 10 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म है जो हमने तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। 2014 देश ने एक बड़ा बदलाव देखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश की कमान संभाली और अपने कड़े और बड़े फैसलों से देश को एक नई दिशा दी। पर हरियाणा में भी था भेदभाव, क्षेत्रवाद का बोलबाला। अगर पारदर्शिता भी थी तो सिर्फ बातों और दावों में। ऐसे कठिन समय में हरियाणा ने मोदी जी का साथ चुना और फिर हुआ हरियाणा में एक नए दौर का उदय। हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। मोदी जी के इस विजन को मिशन बनाया हरियाणा सरकार ने। राज्य की नीतियां, निर्णय और सरकार द्वारा लोगों के लिए प्रयास सुशासन की डोर में बंधे। अंतिम छोर तक हरियाणा सरकार पहुंची। ध्येय सिर्फ सेवा रहा और मिशन विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हरियाणा ने लोगों को गरीबी से बाहर लाने का संकल्प सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतारा। और जहां एक ओर हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने गरीबी रेखा की आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, विश्वास और निष्पक्षता, इन नीतियों ने नए हरियाणा की नींव रखी। आज 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। साथ ही हरियाणा परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे 52 लाख परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वो भी घर बैठे। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे हरियाणा बना पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का सबसे पहला राज्य। हरियाणा ने पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वाला देश का पहला राज्य बना। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं चलता और अब सरकार नागरिकों के दरवाजे पर आ गई है। लंबी कतारों और परेशानी से जनता को छुटकारा मिला है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 2014 में 1,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए करने वाला पहला राज्य भी बन गया है हरियाणा। किसानों को सही समय पर भुगतान की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। अब फसल बेचने के 48 घंटों के भीतर किसान को मिलता है पूरा भुगतान सीधे खाते में। डीबीटी के माध्यम से सीधे 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 45 लाख परिवारों को चिरायु योजना से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है। हरियाणा ने 1,20,00,000 से ज्यादा चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाए ताकि अब बीमारी से किसी पर कोई बोझ न आए। साथ ही हरियाणा ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे लाल डोरा के विवादों को खत्म किया। 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा के भीतर अपनी जमीन का स्वामित्व मिला। भविष्य को संवारने की इसी मुहिम में हरियाणा में 13 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचा नल से साफ पानी, जिससे अब बेटियां पानी भरने नहीं, सपने पूरे करने निकलती हैं। आज 6,000 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। साथ ही रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। औद्योगिक विकास के मामले में भी पीछे नहीं हरियाणा। फॉर्च्यून 400 कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहीं पर हैं। पिछले 10 साल में हमने वो किया जो कभी असंभव लगता था। हरियाणा ने हर क्षेत्र में तेज बदलाव किया है। अब यहाँ सपनों को पंख मिलते हैं और हौसलों को मंजिल। ये नया हरियाणा है, सशक्त, तेज और नॉन स्टॉप। एक बार आपकी करतल ध्वनि की गूंज जरूर सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये नया हरियाणा है, नॉन स्टॉप हरियाणा है। देवियों सज्जनों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वर्ष 2014 आप सब इस बात को गहरे से महसूस करते हैं। एक नए युग के प्रवर्तन का वर्ष था जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभाला और बाबा साहेब के चिंतन और उनकी विरासत को समावेशी भारत, विकसित भारत के निर्माण का आधार बनाया। सबका साथ, सबका विकास बाबा साहेब के उसी चिंतन का विस्तार है।
आइए देवी और सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन